जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी की जो स्टेट जीके उसके पीवाईक्यू, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो मोस्ट रिपीटेड हैं, सिर्फ वो, ठीक है, पूरी पोथी पत्र नहीं, जो सिर्फ आ सकते हैं, है ना, वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करें। 2 लेक्चर हो चुके हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना दी, अच्छे से इस लेक्चर को फॉलो करिए। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आप ग्रुप्स से जोड़ के तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट तैयारी बीपीएससी की, प्री मेंस आंसर राइटिंग सब आपको सिखाई जाएगी। आराम से आप उसका सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के टेस्ट सीरीज लगा के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 31 से। कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन बिहार। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 3410, 3587, 5358 या 4707 किलोमीटर। तो कितनी लंबाई है दोस्तों बिहार के नेशनल हाईवे की टोटल? तो बिहार के देखिए टोटल नेशनल हाईवे की जो लेंथ है वो 5358 किलोमीटर है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, डाटा पूछ सकता है आपसे, ठीक है, डायरेक्ट वन लाइनर फैक्चुअल डाटा है, 5358 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है? पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन इन स्टेट ऑफ बिहार। 203 किलोवाट आवर, 187 किलोवाट आवर, 161 किलोवाट आवर या 145 किलोमीटर, मतलब किलोवाट आवर, या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ई, क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 311 किलोवाट आवर है। कितना है? 311 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये डाटा भी आपको याद रखना पड़ेगा, 311 किलोवाट आवर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है। जीविका इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। किस लिए जीविका को शुरू करा गया है? कौन सी पहल है ये, कौन सी स्कीम है? रोजगार सृजन के लिए यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है। वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी अटेंशिएशन के लिए, या सार्वजनिक वितरण पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जीविका प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है ये है दोस्तों गरीबी उन्मूलन या पॉवर्टी अटेन्यूएशन के लिए, ठीक है, पॉवर्टी अटेन्यूएशन के लिए। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे, बिहार सरकार की नई स्कीम है जीविका। 34 में कह रहा बिहार में स्पुर प्रोजेक्ट संबंधित है। SPUR प्रोजेक्ट इन बिहार रिलेट टू हेल्थ, पॉवर्टी, बैंकिंग, म्यूनसिपल फाइनेंस या नन ऑफ द अबव। स्वास्थ्य, गरीबी, बैंकिंग या नगर वित्त, किससे संबंधित है दोस्तों ये बताना है आपको। बिहार में SPUR प्रोजेक्ट। तो देखिए इसका नाम से ही पता चलेगा, अगर आपको फुल फॉर्म पता हो। सपोर्ट, क्या है ये? सपोर्ट, P से प्रोग्राम, सपोर्ट प्रोग्राम, U से अर्बन, है ना, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, है ना, मतलब शहरों के जितने भी लोकल लेवल पे बनाए जाते हैं घर, बिल्डिंग, इन सब के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, यानी म्यूनसिपल फाइनेंसेस के लिए, नगर वित्त के लिए, ठीक है। SPUR का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स, ठीक है, सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? हु वॉज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो कौन था दोस्तों इसका? बहुत ही फेमस क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह बिहार से कौन देख रहे थे? बाबू कुंवर सिंह, ये सभी को पता है और ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह। 36 कह रहा किसने महात्मा गांधी का ध्यान यूरोपीय इंडिगो प्लांटर्स द्वारा किसानों के शोषण की ओर आकर्षित किया था? हु ड्रू महात्मा गांधी अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स बाय द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिन्हा या उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, तो पता होगा। राजकुमार शुक्ला जी रिक्वेस्ट करते हैं गांधी जी से कि चंपारण जो होता है, नील की खेती उड़ानी पड़ती थी, इनकातिया सिस्टम, उसके खिलाफ, ठीक है, 1916 में। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी परीक्षा के लिए सिर्फ 20 दिन ही बचे थे और पटना कॉलेज को छोड़ दिया था? हु लेफ्ट पटना कॉलेज विथ जस्ट 20 days रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों देखिए, जयप्रकाश नारायण ने नॉन कॉपरेशन के दौरान अपना कॉलेज छोड़ दिया था, जयप्रकाश नारायण जी ने, ठीक है, याद रखिएगा इसको। कई वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी, कॉलेजेस छोड़े, मतलब सरकारी जो भी चीज़ें थी सरकार की उसमें सब छोड़ रहे थे, इसीलिए इसका नाम ही था नॉन कॉपरेशन, ठीक है।
38 देखते हैं। अ प्लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज। असहयोग आंदोलन के दौरान अपने लाभप्रद व्यवहार को छोड़ने वाले बिहार के एक याचिकाकर्ता थे। कौन थे दोस्तों ये? जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ला, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये थे दोस्तों कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बार बीपीएससी में पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है इस साल चुनाव हुए हैं। तो बिहार में है दोस्तों 40 सीटें। कितनी है लोकसभा की सीटें? 40 सीटें। ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, याद रखिएगा। अब आप मुझे ये बताइए राज्यसभा की कितनी है, अगर आपको पता हो, बिहार वाले हो आप। विधानसभा की कितनी है, और SC ST की कितनी सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में, ठीक है? इसका जवाब दीजिए प्लीज़, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एनालिसिस करते रहिए, एनालिसिस करेंगे तो आपके जब खुद ही आप सर्च करेंगे तो कई चीज़ें आपको खुद अपने आप याद रहेगी दोस्तों, ठीक है? तो ये जब हमारा दिमाग ऐसे ही काम होता है, जब हम किसी पे R&D करते हैं तो वो फिक्स हो जाता है हमारे माइंड में। तो बताइए लोकसभा की तो मैंने बताई, राज्यसभा की कितनी है, लोकसभा में SC ST के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, ठीक है? और विधानसभा की कितनी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40। बिहार का अनूठा त्यौहार क्या है? व्हाट इज़ द यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार? दीपावली, बिहू, विनायक चतुर्थी या छठ पूजा? तो ये तो भैया बच्चे बच्चे को पता है, छठ पूजा, जो आज पूरे देश में मनाई जाने लगी है। काफ़ी प्रचलित त्यौहार बन गया ये। कह रहा विच सिख गुरु वॉज बॉर्न एट पटना? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? नानक जी का, तेग बहादुर जी का, हरगोविंद का, या गोविंद सिंह का? तो किसका जन्म हुआ था दोस्तों पटना में? तो दोस्तों देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये हुआ था आपका 26 दिसंबर में, अगर आपको पता हो, 1666 में पटना में, ठीक है? 1666 पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और 42 देखते हैं। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर रेशम, सीमेंट, चमड़ा या जूट? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। ये फेमस है सीमेंट के लिए। डालमिया सीमेंट आपने सुना भी होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सीमेंट नगरी है डालमिया नगर, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत कम समय बचा है बिहार PCS में, तो इस साल आपको ताबड़तोड़ तैयारी करनी है। पेल के पढ़िए, हॉक के करंट अफेयर्स पढ़िए, और सिर्फ साइंस, करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, बस इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। कोर एरिया है, आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है? चलिए, 1937 और 1938 के दौरान बिहार में जो बकास्ट आंदोलन है, बकास्ट आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? कह रहा 1937 और 38 में बकास्ट मूवमेंट इन बिहार वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम? किसने शुरू करा इसको? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जयप्रकाश नारायण ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, या पीर अली खान ने? तो देखिए दोस्तों, बकास्ट का मतलब होता है स्वयं खेती करना। क्या होता है? स्वयं खेती करना। तो नाम से ही पता चल रहा बकास्ट मूवमेंट चला गया। जो भी जमींदारों द्वारा सॉरी, मतलब जमींदार जितने भी थे, उनके जो भी काश्तकार थे उनको हटा के ये लोग चाहते थे स्वयं खेती करना, है ना? तो उसी को खिलाफ ये आंदोलन चला था, बकास्ट मूवमेंट। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसको चलाया था। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज लोकेटेड इन ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अगर आपने बिहार का मैप अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों, तो बिहार का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये जरूर रट लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछता है। तो बताइए, भागलपुर, पटना, कातियार या पूर्णिया? कौन सा ईस्टर्न मोस्ट है एकदम, ये बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार का कातियार है। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करोगे अगर, तो वो कैमूर है, कैमूर, ठीक है? और नदन मतलब उत्तरी की बात करोगे तो पश्चिमी चंपारण यानी वेस्टर्न चंपारण है, ठीक है? और सदन में गया आ जाता है, गया। तो ये चार आपको याद रखना, एग्जाम के लिए रेलेवेंट है आपके काफ़ी, ठीक है? 45 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन बिहार? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम लेक, सांबर लेक, सुखना लेक या कामा लेक? ठीक है, इनमें से कौन सी बिहार में स्थित है ये बताना आपको। तो देखिए, अनुपम लेक जो है ये आपकी कहाँ पे है? बिहार में है। अनुपम लेक कहाँ है? बिहार में है। सांबर झील पता होगा आपको, राजस्थान में है, राजस्थान। और सुखना झील आपका चंडीगढ़ में है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। और कामा झील जो आपकी ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्रा में, याद रखिए, आंध्रा, चंडीगढ़, राजस्थान और ये बिहार। नेक्स्ट देखते हैं 46। बाय विच नेम इज जय प्रकाश नारायण नोन? जय प्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? लोकमान्य, लोकनायक, लोकतिवादी या लोकनेता? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो जयप्रकाश नारायण भैया भारत रत्न मिल चुका है इनको, तो इनको लोकनायक के फॉर्म से जाना जाता है, लोकनायक, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पीजेंट लीडर फ्रॉम बिहार? निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे ये बताना है। स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार पटेल, ठीक है? इनमें से बिहार किसान नेता कौन है? काफ़ी आसान है। तो इसमें एक तो स्वामी विद्यानंद थे और स्वामी सहजानंद। जैसे स्वामी सहजानंद ने बकास्ट आंदोलन चलाया, अभी बताया आपको। मतलब स्वामी विद्यानंद का पता होगा आपको, जो दरभंगा में
किसान आंदोलन हुआ था उसके प्रमुख नेता थे ये दरभंगा में, और ये बर्खास्त आंदोलन के थे, ठीक है। सरदार पटेल जी पीजेंट लीडर नहीं थे, तो ये नहीं माना जाएगा, 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट व्हाट इज सुजीनी इन बिहार? भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? अ टाइप ऑफ ग्लासवेयर, अ टाइप ऑफ क्राफ्ट, अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी या अ टाइप ऑफ क्ले पॉटरी। मतलब एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक धातु शिल्प, एक प्रकार की कढ़ाई या एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन। क्या था ये? तो ये था दोस्तों एम्ब्रॉयडरी या एक प्रकार की जो कढ़ाई थी उसको सुजनी कहते थे। क्या कहते थे? सुजनी कहते थे। जो बिहार की एक टाइप की कढ़ाई होती थी सुजनी कहते थे, ठीक है। 49 पे आता है हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह ऑफ गांधी जी? निम्नलिखित में से क्या गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? इजरादारी, तिनकाथिया, जन्मेस या नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो पता होगा दोस्तों सत्याग्रह में क्या था? तिनकाथिया सिस्टम था, तिनकाथिया। और तिनकाथिया सिस्टम पता होगा आपको, 1/3 लैंड पे, मतलब जो लैंड है उसके 3 पार्ट पे बोला गया था इंडिगो उगाना ही उगाना पड़ेगा ना, तो जो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव होता था। 50 देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आज का। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कथन को बताना है, उस कौन सा सही होगा, ठीक है, कौन सा गलत बताना है, कौन सा गलत है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आराम से, आसान है। कह रहे बिहार के वर्तमान बांका जिले में विक्रमशिला, कहाँ पे? बांका जिले में। दूसरा, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने करी थी, ठीक है। दूसरा, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फूला फला। चौथा, यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और जैसे दर्शनों की विशेष पढ़ाई कराई जाती थी। तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो विक्रमशिला है ये बिहार के भागलपुर जिले में है। पहली चीज़, बांका में नहीं है। कहाँ है? भागलपुर में है, ठीक, भागलपुर जिले में है ये। दूसरा, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने नहीं करी थी, धर्मपाल ने करी थी। किसने करी थी? बिहार के पाल वंश के राजा धर्मपाल। और बौद्ध धर्म का जो वज्रयान संप्रदाय है वो यहाँ फूला फले है, ठीक है। और इन सब चीज़ों की यहाँ पढ़ाई करी जाती थी, ये भी सही है, ठीक है। तो पहला और दूसरा हो जाता है गलत। तो ये दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके हो गए अच्छे से। तो एक बार आप क्या करें, 3 वीडियो की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मतलब बनी हुई है, तो ये वाला लेक्चर देखिए और पीछे के जो 30 क्वेश्चन उसको देखिए, रिवीजन करिए, 50 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपकी पूरी बिहार जी के जितने मैं इसमें करा दूंगा ना, आप इसका रिवीजन अगर अच्छे से कर लेंगे, आप आराम से 8-10 क्वेश्चन इससे सही कर ले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। बस बशर्ते इसको अच्छे से फॉलो करिए।